वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पेलोड को देखेंगे कि पेलोड क्या होता है। तो इससे पहले हम जो है वो देख चुके हैं कि हमारे पास एक्शन था, एक्शन के अंदर एक टाइप है, ठीक है ना, एक टाइप प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है ना। और इसी तरह ये क्या करती है कि ये रिड्यूसर को बताता है, ये टाइप जो है ये रिड्यूसर को बताएगी कि क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, रीसेट करना है, डिक्रीमेंट करना है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अगर हमने ये भी बताना है कि कितने का इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट तो करना है लेकिन कितने का इंक्रीमेंट करना है। अभी आपने देखा कि वो सिर्फ एक का ही इंक्रीमेंट कर रहा है, जो कि हमने जो है ना वो स्टेटिकली इधर सेट किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं नहीं, हम यहाँ पर कभी 5 करेंगे, कभी 10 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास है पेलोड। पेलोड क्या है? बेसिकली पेलोड जो है वो जो हमारे पास एक्शन है, आपको एक्शन का तो पता है, ये एक क्या है, प्लेन ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है ना, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स में एक तो टाइप की जो प्रॉपर्टी है ये तो मस्ट होगी ना, ये तो होनी होनी है। लेकिन एक और भी होती है, उसका नाम है पेलोड। ये ऑप्शनल है। जैसे कि आपने देखा कि अभी तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी पड़ी, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्शन ही हमें प्रोवाइड करता है। तो पे लोड के अंदर हम जो है वो बेसिकली, ये पे लोड जो है ना वो डाटा ही है, हम इसको डाटा जो है ना वो इसमें रख के तो रिड्यूसर तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ, रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर इस पे लोड के डाटा को इस्तेमाल करेगा कि कितने का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है ना। एक्शन पहले ये तो बता रहा था उसे कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन तो दे रहा था। अब साथ साथ क्या करेगा कि ये बताएगा कितने का भी इंक्रीमेंट जो है ना वो करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है एक्शन की, वो है पेलोड। ये आप इसकी जगह पे कोई भी जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि पे लोड ही आपने लिखना है, ठीक है ना। पे लोड की जगह यहाँ पे आप हो सकता है कि काउंटर लिख दें या एज लिख लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। चलें, हमारे पास एक पेलोड है इंक्रीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें, ये जो इंक्रीमेंट वाला एक्शन है, एक्शन क्रिएटर जो बेसिकली क्या कर रहा है, एक्शन को रिटर्न कर रहा है, ये हमने अपनी ऐप कंपोनेंट के अंदर इसको इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें ये इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ही एक दो वैल्यूज़ जो हैं वो भेजेंगे कि कितने का इंक्रीमेंट करना है और कितने का डिक्रीमेंट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना देता हूँ, इंक्रीमेंट काउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ कि मैंने 5 का इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और जो है वो काउंट्स टाइप का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ डिक्रीमेंट काउंट। डिक्रीमेंट काउंट में कहता हूँ मैंने 3 का डिक्रीमेंट करवाना, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ कि इंक्रीमेंट वाले को मैं पास करता हूँ इंक्रीमेंट एक्शन क्रिएटर जो है उसको, ठीक है ना, एज अ आर्गूमेंट। और डिक्रीमेंट वाला जो है इसे पास कर देता हूँ डिक्रीमेंट एक्शन क्रिएटर को एज अ आर्गूमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अब हम चलते हैं एक्शन पे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट वाला काउंट, इंक्रीमेंट काउंट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन चलें हमने वहाँ पे भी इंक्रीमेंट काउंट किया है तो चलें यहाँ पे पैरामीटर को भी इंक्रीमेंट काउंट के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो नाम रख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कुछ भी ना पास करें तो उसके लिए 1 रख देते हैं, ठीक है। अब इस पे लोड को जो वैल्यू है वो इस पे लोड को क्या साइन करेंगे हम, ये वाली, ठीक है। ये हमारा हो गया पेलोड, ठीक है। अब हमारा जो एक्शन क्रिएटर है, इंक्रीमेंट एक्शन क्रिएटर, वो ऑब्जेक्ट जो है यानी कि हमारा एक्शन जो है उसको रिटर्न करेगा किसके साथ, टाइप और पेलोड, दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्शन की उनके साथ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पहले ये सिंगल प्रॉपर्टी जो है वो टाइप वाली जा रही थी, अब साथ में पेलोड भी जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो डिक्रीमेंट वाला है, यहाँ पर भी हम जो है वो कर लेते हैं
डिक्रीमेंट काउंट, ठीक है। यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, और इसका जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी एक्शन की वो क्या होगी, पेलोड, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, इसकी वैल्यू ये डिक्रीमेंट काउंट, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। ये पेलोड जो है ये अब हम चलते हैं अपने रिड्यूसर के पास। यहाँ पर देखें एक्शन पहले हमें टाइप दे रहा था, अब हमें साथ और क्या चीज़ दे रहा है, पेलोड भी, ठीक है। तो वो भी हम इसमें से जो है वो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं, पेलोड, ठीक है। ये पेलोड भी आ गया। अब क्या करेंगे कि इंक्रीमेंट की जगह मैं अब इस पेलोड को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है ना। मैंने अब खुद वैल्यू भेजी हुई है, ठीक है। मैं अब स्टैटिक वैल्यू इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसी तरह यहाँ पर भी पेलोड ही डिक्रीमेंट के लिए भी मैंने एक जो वैल्यू है वो भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऐप की तरफ, जाके चेक करते हैं इसे। इंक्रीमेंट किया तो ये देखिए 5 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो 3 का डिक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट 3 का डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा था पेलोड। तो इसका भी आपको पता चल गया कि इसमें हम जो है वो डाटा रख के एक्शन के साथ, यानी कि इसको भी हम भेजेंगे रिड्यूसर के पास, ठीक है। तो एक्शन के अंदर अब दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एक टाइप वाली और एक पेलोड वाली। टाइप वाली बताएगी कि क्या करना है, और पेलोड वाला जो डाटा है वो उसे रिड्यूसर को दे देगा, ताकि जो रिड्यूसर है वो उस डाटा को इस्तेमाल करके जो चेंजेस करनी है वो कर दे, ठीक है। ये हमारा था पेलोड। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो रिडक्स थंब को जो है वो शुरू करते हैं।